हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 5 बज चुके हैं और वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट स्माइल डिज़ाइनिंग। आई होप कुछ लोग ऑनलाइन आ रहे हैं और हम आज बेसिकली स्माइल डिज़ाइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्माइल डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल। उसकी स्माइल जैसी भी हो, बाबा जी ने जैसी भी मर्ज़ी बनाई हो, लेकिन वो सुंदर दिखना चाहता है। तो हमें उसको सुंदर दिखाने के लिए हम लोग एज डेंटिस्ट क्या कर सकते हैं? जो स्माइल डिज़ाइन करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है वो तो बेसिकली ऑर्थो ट्रीटमेंट है। ऑर्थो ट्रीटमेंट क्या है कि उसमें बच्चों के जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको हम सीधे कर सकते हैं। उनको सीधे कैसे कर सकते हैं कि उनके ऊपर तार लगा के, जैसे ये तार लगा के इन दांतों के ऊपर इस तरह से तार लग जाती है और दांतों पे तार लग जाती है, तो फिर हम इन दांतों को सीधे कर सकते हैं। धीरे 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 तार को, जैसे ये दांत टेढ़े मेढ़े हैं आप देख रहे हैं, ये दांतों को हम धीरे 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 सीधे कर सकते हैं। तार अपने आप ठीक होती रहती है, 1 महीने बाद जाना पड़ता है। और इस तरह की तार भी होती है मेटल की, और एक हमारे पास और तार होती है, उनको ब्रेसेस बोलते हैं, इस तरह की। अब देखिए ये तार, ये वाली ब्रेसेस आपको शायद अच्छी तरह दिख नहीं रही बिकॉज ये वाइट कलर के सिरेमिक ब्रेसेस हैं और ये स्टील ब्रेसेस हैं जो आमतौर पे लोग लगवाते हैं, ये वाले, ठीक है। और ये सिरेमिक ब्रेसेस है। और उसके बाद हमारे पास देयर इज अनदर टाइप ऑफ वायर। ये दिस वायर इज बेसिकली जो दांतों के ऊपर चिपक जाती है और इसको जब मर्जी उतार लो, जब मर्जी लगा लो। और आपको कुछ पैक ऑफ इस तरह की ब्रेसेस, इनविजिबल ब्रेसेस दे दी जाते हैं। इनको आप अपने आप चेंज करते रहते हैं और आपको डेंटिस्ट के पास बार बार जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। इन तारों का खर्चा उन तारों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होती हैं और इनसे दांतों का पता नहीं लगता। लेकिन कुछ एज ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमें दांतों को अच्छी तरह से हम ठीक कर लें और पता भी ना लगे लोगों को, तो ये वाले दांत, ये वाली चीज़ आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी एज ग्रुप ऐसा है कि आप चाहते हो कि अपने दांत ठीक करने, लेकिन आप करवा नहीं सकते, तो उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल प्लान समथिंग फॉर यू। जैसे हमारा ये पेशेंट है जगदीप सिंह, अगर आप देख रहे हैं तो ये इसके दांत हैं, ये, ठीक है। अब ही वांट्स कि मेरे ये 2 दांतों के बीच में स्पेस है जी, इसको ख़त्म कर दो। अब ये 2 दांतों के बीच में स्पेस ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कहते हैं मेरे को तो 2 दांतों की स्पेस ही ख़त्म करनी है, लेकिन हमें लगता है कि ये ज़्यादा दांतों का काम करना पड़ेगा। तो इन ज़्यादा दांतों का काम करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक मॉकअप किया। मॉकअप, उसके इम्प्रेशंस लिए, उसका नाप लिया, उसके दांत बनाए। ये जगदीप के दांत हैं और जगदीप ये हमारे पास नहीं है। जगदीप इज़ नॉट विद अस, बट दीज आर द टीथ ऑफ जगदीप सिंह, right? So we made a mock-up of our 2 teeth only. हमने 2 दांतों के ऊपर काम किया और उनके ऊपर ये मॉकअप बनाया। तो ये 2 दांतों के ऊपर मॉकअप है। अब पेशेंट कहता है नहीं जी, मेरे मॉकअप जो 2 दांतों का मॉकअप है ये ठीक नहीं है, मेरे को तो ये पे साइड में स्पेस आ रही है, इसका भी कुछ करो। तो हमने एक और मॉकअप बनाया था, दैट वाज फॉर 4 टीथ। दिस फॉर 4 टीथ। अब हमने 4 दांतों का मॉकअप बनाया, 4 दांतों के साथ उसके दांतों पे काम किया, लेकिन पेशेंट के दांतों को टच नहीं किया। पेशेंट के दांतों को टच नहीं किया। पहले कुछ लोग नए ज्वाइन किए हैं। पहले हमने इस पेशेंट जगदीप सिंह का मॉकअप बनाया दांतों का, उसका इम्प्रेशन लिया और उसके दांतों को मॉकअप बनाया। ये उसके 2 दांतों के बीच में स्पेस थी, हमने उस स्पेस को ख़त्म करने के लिए ये उसके दांत बनाए। 2 दांत बनाए, उसको पसंद नहीं आए, देन हमने 4 दांतों का वो बनाया और ये हमने इसका 6 दांतों का बनाया।
अब ये 6 दांतों का बनाया, तो ये 6 दांतों का बना के देखिए, अब आप खुद देख सकते हैं कि इन दांतों से इन दांतों तक जाने में कितना फ़र्क है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये दांत। आई होप सबको दिख रहा होगा ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमने ये दांत इस तरह से बनाया और फाइनली पेशेंट ने ये 6 दांतों का सेट लगवाया, बिकॉज इसमें हमें दांतों को वो चीज़ बना दिखा सकते हैं, वो चीज़ बता सकते हैं जो हमारे पास अभी उसके पेशेंट के दांतों को टच नहीं भी किया, फिर भी हम उसको ये मॉकअप बना के दिखा सकते हैं। मैं आपको 2-3 मॉकअप और दिखाने चाहूँगा। हमारे पास एक पेशेंट थी, इनका नाम जपनीत कौर था, जपनीत। और ये जपनीत कौर के ये दांतों के बीच में एक दांत था, इसको हमारी डेंटल की लैंग्वेज में मेजियोडेंस बोलते हैं, यहाँ एक फालतू दांत। अब वो कहती है कि मेरे ये शुरू से दांत हैं। दिस शी वॉज ए मैरिड लेडी अराउंड 40 years ऑफ एज एंड शी वॉज ए प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। अब वो कहती है कि मेरे को ये बहुत बुरा लगता है, मैं स्माइल भी नहीं कर पाती हूँ, मैं सेल्फी नहीं ले पाती हूँ, आप बताओ मेरा क्या कर सकते हो। अब नाउ दिस इज़ ए वेरी बिग क्वेश्चन, अब आप इन 2 दांतों को कितना बड़ा कर सकते हो। हेलो मिस्टर रवि गई, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, एक बार ये ख़त्म कर लो, राइट। तो थैंक्स फॉर कमिंग। तो ये जो दांत हैं, ये हमने इन दांतों के बीच वाला दांत निकालना था, लेकिन अब बीच वाला दांत निकालने से पहले वो कहती है जी कि मेरे 2 दांतों के टच करो। तो हमने ये 2 दांतों के ऊपर ये मौका बनाया। ये देखिए, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा। ये अब इन 2 दांतों के ऊपर मौका बनाने के बाद हमने ये 4 दांतों पे बनाया, 4 दांतों पे बनाया, और फिर ये 6 दांतों पे बनाया। अब देखिए, 4 दांतों में, 2 दांतों में और 6 दांतों में आपको कौन सा बेटर लग रहा है? आई होप कि एवरीबॉडी वांट्स कि 6 दांतों वाला बनाया जाए, लेकिन पेशेंट सेड कि मैं 4 दांतों के ही जिरकोनिया क्राउन्स अफोर्ड कर सकती हूँ और मेरे को 4 दांतों को ही करना है। हम भी वी ऑल्सो वांट कि लोगों का कम से कम दांतों को छेड़ा जाए, तो हमने भी उसके 4 दांतों का किया। हम अपने कुछ वीडियोस इस लाइव के नीचे, फेसबुक लाइव के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे यूट्यूब के, तो कृपया करके उनको आप देख लीजिए। और हाँ, फेसबुक पे भी हैं वीडियोस, आप वहाँ भी देख सकते हैं। देन अनदर पेशेंट इज सुखविंदर कौर। ये देखिए सुखविंदर कौर, इसके भी 2 दांतों पे बीच में स्पेस है और ये दांत बाहर को हैं, और हमने इसके 2 दांतों को ऐसे बनाया, 2 दांतों को ऐसे बनाया। ही सेड कि नहीं मेरे को पसंद नहीं है, तो फिर हमने उसके 4 दांतों को बनाया। तो फाइनली सुखविंदर कौर ने भी 4 दांतों को वो करवाया। और इसकी भी एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। एक बार हमने पैम्फलेट्स डलवाए थे अपने हार्ट सर्जरी के लिए उधर नवाशहर साइड पे। तो इस लड़की शी वॉज लिविंग नियर ऑड, वहाँ पे कोई जगह है वहाँ से। तो पैम्फलेट एक साइड पे हमारी अपनी ऐड थी, दूसरी साइड पे वो था कि अगर आपके किसी बच्चे के दिल में छेद है तो वो हमसे आके वो करवा सकता है। तो वो पैम्फलेट के पीछे हमने स्माइल डिज़ाइन लिखा हुआ था, बिकॉज आवर्स थिन डेंटल क्लिनिक इज 25 years old क्लिनिक एंड वी प्रेफर वर्किंग ऑन स्माइल डिज़ाइनिंग। और उसने स्माइल डिज़ाइन पे आके उसने अपना वो पैम्फलेट अपने पास रख लिया। आई थिंक शी वॉज देन स्टडिंग इन 9th और 10th। उसके बाद वो बुक इधर उधर हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया। जब घर शिफ्ट किया तो फिर उन्होंने देखा, उसको वो बुक मिली, उसमें से पैम्फलेट मिला। देन शी कॉल्ड अवर नंबर। व्हेन शी कॉल्ड अवर नंबर देन शी सेड कि मेरे को अपनी स्माइल डिज़ाइन करानी है। फिर इसने अपनी फ़ोटो भेजी हमें व्हाट्सएप के ऊपर, और फिर हमने इसको बोला कि ठीक है, हम तेरे दांतों की स्माइल डिज़ाइन कर सकते हैं। देन शी केम एंड देन हम लोगों ने उसको ये स्माइल डिज़ाइन बना के दिखाया। एंड शी केम जस्ट बिफोर हर मैरिज एंड शी इज़ वेरी हैप्पीली मैरिड नाउ एंड आई थिंक शी इज़ इन कैनेडा।
उसका कभी कभी कॉल आता है कि डॉक्टर साहब मेरे दांत बहुत अच्छे हैं, और गूगल पे उसने हमारा रिव्यू भी बहुत अच्छा डाला हुआ है। वी आर थैंकफुल टू हर। सो कमिंग बैक, रवि गही जी, थैंक्स फॉर कमिंग। और डेंटल केरीज कैन बी क्योर्ड विद रेगुलर प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। हाँ सर, कह सकते हैं, लेकिन ये क्योर्ड नहीं हो पाएगी। क्योरिंग का तो मुश्किल है काम, लेकिन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली ब्रश करें, प्रॉपर टाइम पे ब्रश करें, तो हम दांतों के ऊपर कीड़ा लगने से रोक सकते हैं। दांतों के ऊपर कीड़ा लगने से रोक सकते हैं। दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा, लेकिन आमतौर पे जैसे हम मजाक में कहते हैं कि दांतों पे कीड़ा दो ही टाइम पे नहीं लगेगा, या तो आप खाना खाना बंद कर दें और बोलना बंद कर दें, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारी फूड हैबिट्स इस तरह की हो गई हैं कि हमें जो भी कुछ खाना है, वैसे तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो घर का खाना ही चल रहा है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर घर का खाना भी है तो उसमें बहुत सारे मसाले डल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं विच स्टिक टू अवर टीथ, जो दांतों के ऊपर चिपक जाती हैं। तो उन दांतों के ऊपर चिपक जाने से फिर वो दांतों को, उनके ऊपर अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो उनके ऊपर आके बैक्टीरिया अपना घर बसाते हैं। वो आते हैं, खाते पीते हैं और कुछ फीकल मैटर प्रोड्यूस करते हैं। वो फीकल मैटर प्रोड्यूस करने वाला जो काम है, उससे वो एसिडिक होता है, तो उससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो इसलिए ब्रशिंग टेक्निक से हमारे दांत प्रिवेंट किया जा सकता है उनको, केरीज को, लेकिन क्योर नहीं हो सकता। क्योर करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना ही पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम ये दांतों को ठीक कर सकते हैं, केरीज को, लेकिन अगर जितनी जल्दी आ जाएंगे उतना बेटर हो जाएगा। ये जरूर टेक्निक है। सो आई विल वेट फॉर सम क्वेश्चंस। और मैंने जैसे कुछ लोग जो बाद में आए थे उनको दिखाना चाहूँगा कि ये सबसे बढ़िया तरीका जो आपकी स्माइल डिज़ाइन का है वो ब्रेसेस हैं। ये ब्रेसेस आप तार लगवाते हैं दांतों के ऊपर, और ये तार कब लगवानी चाहिए? तार लगवानी चाहिए 12 या 13 साल की उम्र में। 12 या 13 साल की उम्र में तक आपका जो बेबी होता है वो ही इज़ इन 8th और 9th मैक्सिमम, आई थिंक 7th में होता है, 7th या 8th में होता है, और 7th या 8th में उसका फेस ग्रो कर रहा होता है। आपने देखा होगा जब छोटा बेबी होता है तो उसका फेस छोटा सा होता है, छोटा सा। उसकी हेड की रेशो फेस के साथ 1:3 होती है। 3 टाइम्स हेड होता है और छोटा सा फेस होता है, और वो बहुत क्यूट लगता है। और उसी तरह से अगर देखें तो जब बड़ा हो जाता है तो उसका, जैसे हम लोग हैं अडल्ट, तो हेड और फेस की रेशो ऑलमोस्ट 1:1 होती है। 1:1 का मतलब ऑलमोस्ट बराबर साइज होता है। तो इसका मतलब फेस बाहर को, नीचे को, आगे को, साइड को, सब तरफ ग्रो करता है। तो अगर वो दांतों के साथ ही ग्रो करेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर दांतों के साथ ग्रो नहीं करेगा तो मुश्किल होगा। और अगर वो 7th 8th में आके हमारे पास बच्चा काम करवा लेगा तो एक तो उसके बहुत सारी ट्यूशन्स नहीं होंगी, बहुत सारी मुश्किल नहीं होंगी। और गुरविंदर सिंह संधू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छी स्माइल दिखाइए किसनू। कोई गल नहीं सर, लॉकडाउन तो टैंपरेरी है, लाइफ तो परमानेंट है। सर तुसी तो इंस्पीरेशन हो साढ़े वास्ते, दसो केड़ी गल है। तो मैं कह रहा था कि वो जो उसका फेस ग्रो करता है, तो अगर उस 7th 8th में आप लगवा लेंगे तो उसका फेस भी उसी हिसाब से ग्रो करेगा। और अगर आप लेट एज में अपने दांत ठीक कराना चाहते हैं तो हमारे पास ये वाला एक तरीका है। ये वाली ब्रेसेस हैं। ये ब्रेसेस का पता भी नहीं लगता और दांतों के ऊपर लग जाती हैं, और जब मर्जी उतार लो और इनको उतार के डब्बे में रख लो। ये बहुत पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसकी जो बड़ी महंगी कंपनी है जो इनविजिलाइन, वो बहुत कॉस्टली है, लेकिन हमारे जो अपने ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो ये खुद क्रिएट करते हैं, वो बनाते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप आ सकते हैं हमारे पास, तो हम आपके दांतों को वो कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अपने दांतों की केयर करना, बिकॉज डेंटल क्लिनिक्स बंद हैं। डेंटल क्लिनिक्स बंद हैं तो उसका मतलब ये है कि अब हमारे जो डेंटल क्लिनिक्स हैं वो बिकॉज नई वो आ रही हैं, इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और सुप्रीम कोर्ट ने एरोसोल ना प्रोड्यूस करने का हमें हुक्म दिया हुआ है। तो इसलिए हमें डेंटल क्लिनिक्स नहीं खोल पा रहे हैं। तो आप जब भी चाहें हमारी तरफ से आप हमें कॉल कर सकते हैं 9256892568। और डॉक्टर अरोड़ा, आई एम रियली thankful to you
आपने नाइस प्रेजेंटेशंस बोला, थैंक यू वेरी मच। और हमारा 9256892568, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी दांतों की प्रॉब्लम, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, बिकॉज दिस इज़ इन हैंड्स ऑफ नो बॉडी, किसी के भी हाथों में नहीं है, तो हम इसको वो कर सकते हैं। तो आप, इट विल बी नाइस। तो बहुत मज़ा आया। अगर एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस, आई होप रवि गई जी हमारा आपका क्वेश्चन एंड आंसर हो गया। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक रवि गई जी नहीं है। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। Gurinder Singh Sandhu, I have done for my daughter but now 1/10 showing term troubles। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਜੇ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਨਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਟੇਨਰਸ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੰਦ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੰਦ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर अरोड़ा, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अरोड़ा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मलोट तो, एंड ही हैज़ गॉट ए रोरिंग प्रैक्टिस आउट देयर, एंड ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्रैक्टिशनर, एथिकल प्रैक्टिशनर इन मलोट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इसके साथ ही हम आज की प्रेजेंटेशंस ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम, हेलो रशिम जी, क्या हाल है? थैंक्स फॉर कमिंग। और रशिम जी भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, थैंक यू वेरी मच। लगाई सी, अच्छा गुरविंदर सिंह संधू जी, लगाई सी तार तो लगाई सी सर, उस तो बाद ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਨਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬੋਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੋਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਟੇਨਰ ਲਗਵਾ ਲਓਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾ ਲਓ ਰਿਟੇਨਰ ਸਰ, ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ फ़ोन 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਡੈਂਟਲ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਪੇਸਟਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।